गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, कैसे हो बे सारे? ठीक ठाक हो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ना बेटा, वो रहने वाली है द हिंदू एडिटोरियल की। यानी द हिंदू एडिटोरियल हमें पढ़ना है और आपने सबसे पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स लर्न विद बबलू सर। ठीक है जी। तो बेटा आज का जो हमारा द हिंदू है वो इस पे बेस्ड है। वो किस पे बेस्ड है? वो है सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर कैलकाटा HC इन मेडिकल एडमिशंस केस। भी उन्होंने क्या कर दी? स्टे लगा दिया जो प्रोसीडिंग्स है बिफोर, किसके लिए? जो कैलकाटा। हाँ, इससे पहले बेटा हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भैया बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। तो उससे पहले बेटा हमें करनी है अपनी वोकेब को कंप्लीट। ये देख पा रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा है भाई, ये छोटा नहीं लिया हमने। लेकिन हाँ, आपने क्या करना है, जितना पॉसिबल हुआ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा जी पढ़ा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के बाद अब देखो, यहाँ से हमारा द हिंदू स्टार्ट हो रहा है। तो पहला वर्ड क्या है? प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है अ लीगल एक्शन। कोई भी तरह का जो लीगल एक्शन होता है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं प्रोसीडिंग्स। और अगला है बेटा पेटिशनर। पेटिशनर, पेटिशन हमने लास्ट टाइम किया था ना। अभी लास्ट जो हमने क्या किया था, द हिंदू ही किया था ना। उसमें हमने क्या किया था, पेटिशन का मीनिंग क्या होता है। जब मैंने एग्जांपल दिया था भी, बचपन में तुम लोग क्या करते थे, बचपन में जैसे कोई मॉनिटर, आप चाहते हैं कि क्लास का मॉनिटर ना रहे, तो हम सभी क्लास वाले क्या करते थे, एप्लीकेशन लिखते थे प्रिंसिपल को कि सर हमारा मॉनिटर चेंज किया जाए, इसमें ये कमियां, ये सब जो भी बातें होती थी, उसमें सभी क्लास वाले स्टूडेंट्स तुम लोग साइन करते थे और उनके पास जाते थे एप्लीकेशन लेके। उसी चीज को बोला जाता था पेटिशन। लेकिन अभी मैंने बोला पेटिशनर, वो था पेटिशनर। पेटिशनर क्या होता है? अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज और साइंस ए पेटिशन। एक पर्सन या तो कोई पेटिशन ऑर्गेनाइज करता हो या उस पर साइन करता हो। लेकिन अगला एक और मीनिंग हो गया इसका, अ पर्सन हु इज आस्किंग फॉर एक्शन फ्रॉम ए लॉ कोर्ट। एक ऐसा पर्सन जिसको बुलाया जाता है फॉर एक्शन, कोई एक्शन लेने के लिए, फ्रॉम ए लॉ कोर्ट, कानूनी कोर्ट से, कानूनी कोर्ट के द्वारा उसे, जिसे बुलावा दिया जाता है। ठीक है ना। अगला है स्पैट। स्पैट का मीनिंग होता है अ शॉर्ट आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट हो कैसा छोटा हो, यूजुअली अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक ऐसी चीज के लिए आर्ग्यूमेंट होता है, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है, जो चीज क्या हो, नॉट इंपॉर्टेंट हो, जो चीज बेटा जी इंपॉर्टेंट ना हो। हे भगवान। अगला है इम्प्लीमेंशन। इम्प्लीमेंटेशन, जिसका मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग टू यूज अ प्लान और सिस्टम। एक ऐसा एक्ट जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कोई सिस्टम या कोई प्लान को क्या करते हैं, कोई सिस्टम या प्लान को आप करते हैं बेटा जी स्टार्ट। अगला है इम्प्लीमेंट करना, आप जानते हैं। और अगला है सर्कुलेट। सर्कुलेट का मीनिंग हो गया, सर्कुलेट का मीनिंग हो गया टू मूव अराउंड एट अ पार्टी एटसेट्रा, टेकिंग टू डिफरेंट पीपल। भाई टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। भाई एक तो सर्कुलेशन का मीनिंग होता है जैसे सर्कुलेट करना, पानी वगैरह सर्कुलेट करता है, घूमता है इसी तरीके से, वो मीनिंग हो गया सर्कुलेशन का। लेकिन एक और मीनिंग हो जाता है टू मूव अराउंड एट अ पार्टी, किसी पार्टी के इर्द गिर्द घूमना, किसी भी पार्टी के इर्द गिर्द घूमना। और टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरीके लोगों से बात करना। अगला है बेटा जी मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मीनिंग होता है डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स ऑफ ए लीगल एग्रीमेंट। एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिकॉर्ड रखता है किसका, लीगल एग्रीमेंट का, बिफोर इट हैज बीन ऑफिशियली एक्सेप्टेड, इसके ऑफिशियली एक्सेप्ट होने से पहले जो ऐसे काम होते हैं। अगला है कंटेंशन। कंटेंशन का मीनिंग हो गया डिसएग्रीमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। एक डिसएग्रीमेंट होता है तो जिसका किसका रिजल्ट होता है, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स का। अगला है बेटा इंटरवीन। इंटरवीन का मीनिंग हो गया टू इंटेंसली बिकम इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। भी किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में इंटेंसली इन्वॉल्व होना इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट, प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। भाई एक डिफिकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व होना, लेकिन किस लिए, ताकि वो और ज़्यादा खराब ना हो, उसको सुधारने की कोशिश करना। और एक और मीनिंग हो गया, एक और मीनिंग हो गया टू हैपन बिटवीन टू टाइम्स। टू हैपन बिटवीन टू टाइम्स बिटवीन अदर इवेंट्स और एक्टिविटीज। भाई दो टाइम या दो एक्टिविटीज के बीच में कुछ घटना घटित होना। दो एक्टिविटीज हो जाती है, उनके बीच में जो कोई घटना घटित होती है, जैसे एक टाइम ये हुआ, एक घटना ये, उनके बीच में कुछ जो घटित होता है उसके लिए आप यूज करते हैं इंटरवीन। अगला है बेटा प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी जिसका मतलब हो गया
बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी द ट्रुथ व्हेन इट फर्स्ट सीन और हर्ड। पहली नज़र में जो आपको प्यार होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो पहली नज़र का मतलब भी किस चीज़ पे बेस्ड हो गया, जो चीज़ आपने देखी हो या जो चीज़ आपको लगती हो, जो आपने फर्स्ट टाइम देखी हो या फर्स्ट टाइम सुनी हो, जो भी चीज़ आपने या तो फर्स्ट टाइम देखी हो, जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी हो, उसके लिए आप प्राइमा फेसी यूज कर लेते हैं। अगला है डिस्पेंसेशन का मीनिंग हो गया अ पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम। कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस सिस्टम होता है कंट्रोलिंग अ कंट्री एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो किसी कंट्री को कंट्रोल करता है पर्टिकुलर टाइम पे। अगला है सो मोटो मतलब इट्स ओन मोशन, किसी की अपनी गति, ठीक है जी। अगला है कॉग्निसेंस का मीनिंग हो गया टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसीडर, या तो किसी चीज को नोटिस करना या कंसीडर करना। समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग, जब किसी चीज को जज किया जा रहा हो। अगला है कंप्राइज का मीनिंग हो गया टू बी द पार्ट और मेंबर्स ऑफ समथिंग, या तो किसी चीज का पार्ट होना या किसी चीज का मेंबर होना और कुछ बनाना। अगला हो गया इजुएंस का मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ सप्लाइंग एक मिनट भाई, द एक्ट ऑफ सप्लाइंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। भाई कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने का जो एक्ट होता है उसके लिए आप यूज करते हैं स्पेशली फाइनेंशियल प्रोडक्ट। भाई कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात हुई। अगला है बेटा स्लैम का मीनिंग होता है टू मूव अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। भाई किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट मूव करना विद फोर्स के साथ, एंड यूजुअली अ लाउड नॉइज, और लाउड नॉइज करते हुए या उस चीज का कारण बनना। अच्छा ये दोबारा हो गया। अगला है सो का मीनिंग एक तो हमने देखा था, पहली बार किया था, देखो जब मीनिंग बताया था सी के मीनिंग, सो का मतलब हो गया आरी टाइप, या उसको काटने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने यूज किया था। एक और शो का मीनिंग होता है अ शॉर्ट सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस होता है दैट स्टेट्स समथिंग दैट इज जनरली थॉट टू बी ट्रू, जिसको ये माना जाता है कि ये सही हो या सच हो, और दैट गिव्स यूजफुल एडवाइस, जो यूजफुल एडवाइस देता हो हमें। अगला है शीक यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है ना बेटा, वो इसमें ये होता है शॉर्ट इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है शीक, इसलिए इसका मीनिंग हो गया टू आस्क फॉर एडवाइस। ये हमने पिछले सेशन में भी किया था। हेल्प, अप्रूवल, परमिशन, किसी की परमिशन कहना, परमिशन के लिए मांगना या पूछना, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अप्रूवल वगैरह। अगला है कॉन्सिक्वेंट का मीनिंग हो गया हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का रिजल्ट होना, किसी भी चीज के रिजल्ट का होना। अगला है स्कैदिंग का मीनिंग होगा क्रिटिसाइजिंग समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसाइज करने का मतलब नीचा दिखाना, और समथिंग इन अ सीवियर एंड अनकाइंड वे, किसी को बिना दया भावना के क्रिटिसाइज करना, बेइज्जती करना, भाई टिका के बेइज्जती करना, ठीक है ना। अगला है काउंटरमेंड का मीनिंग हो गया बेटा टू चेंज एन ऑर्डर दैट हैज ऑलरेडी बीन गिवन, किसी भी ऑर्डर को चेंज करना जो पहले ही दिया जा चुका हो, स्पेशली बाय गिविंग ए न्यू ऑर्डर, बाई कोई आपको नया ऑर्डर देता हो। जैसे मान के चलो आपको किसी ने ऑर्डर दिया भाई आप ये काम कर लो, ठीक है, लेकिन उससे जब आप काम करने लगे नहीं भाई तुझे ये नहीं करना, तो अब ये काम कर, इस तरीके से। जैसे मैंने बोल दिया आज हम, जैसे मैंने मान के चलो मैंने बोला भी आज तुम द हिंदू कर लो, आज तुम द हिंदू कर लो, लेकिन मेरा मूड बना कि तुम्हें आज द हिंदू नहीं, तुम आज कर लो रूट वो कैब, तुम आज कर लो बेटा रूट वो कैब, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अगला है ओरल को रिलेट किया जाता है ईयर से, हियरिंग से, स्पोकन एंड नॉट रिटन, जो चीज बोली गई हो लेकिन लिखी गई ना हो, हियरिंग से रिलेट किया जाता है इसको। मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जो एक और वोकैब सेशन चल रहा था उसमें करवाए थे पहले। अगला है एम्पन का मीनिंग होता है बेटा टू कॉज पीपल टू डाउट समवन, भाई कारण बनना, किसी पर, किसी के कैरेक्टर पर डाउट करने का कारण बनना, किसी की क्वालिटी और किसी की रेपुटेशन पर डाउट करने का कारण बनना, या फिर उन्हें क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। अगला है सेंसेशनल का मीनिंग हो गया वेरी एक्साइटिंग, जो चीज बहुत ही एक्साइटिंग हो और एक्सट्रीमली
गुड हो, ये तो आसान था। अगला है ट्रिगर। ट्रिगर का मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग हैपन सडनली, किसी भी चीज़ का अचानक हो जाना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगला है आउट ऑफ टर्न। आउट ऑफ टर्न का मीनिंग हो गया नॉट फॉलोइंग द एग्रीड ऑर्डर, भी कैसी चीज़ जो एग्रीड ऑर्डर को फॉलो ना करती हो, एग्रीड ऑर्डर को फॉलो ना करना, एग्रीड ऑर्डर को फॉलो ना करना। और अगला है बेटा ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जानते हो, कुछ लिखना। ए कंप्लीट रिटन कॉपी, किसी भी चीज़ की कंप्लीट रिटन कॉपी ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स, भी कोई भी स्पोकन और रिटन वर्ड्स की क्या हो, कंप्लीट रिटन कॉपी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे वर्ड्स थे, वो केप थी, एक बार फिर से नजर मार लेना। आउट ऑफ टर्न का मीनिंग हो गया कोई चीज़ नॉट फॉलोइंग द एग्रीड ऑर्डर, जो एग्रीड ऑर्डर को फॉलो ना करती हो। ट्रांसक्रिप्ट मतलब कोई जो आपने रिटन वर्ड्स दिए हैं उनकी कंप्लीट, जो आपने वर्ड्स बोले हैं, मतलब जो आपने वर्ड्स बोले हैं या जो लिखे गए उनको कंप्लीट लिखा जाना। और बेटा ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक हो जाना या अचानक करना, किसी भी काम को अचानक से करना। सेंसेशनल का मीनिंग होता है वेरी एक्साइटिंग। और इम्पगन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना या डाउट करना। और काउंटरमेंट का मतलब होता है कोई ऑर्डर जो आपने दे दिया उसको चेंज करना, ठीक है। स्केदिंग का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का रिजल्ट बनना। सीक का मीनिंग होता है किसी अप्रूवल, हेल्प वगैरह मांगना। सो का मीनिंग होता है एक शॉर्ट सेंटेंस होता है हे भगवान समथिंग दैट इज जनरली थॉट, जो ऐसा माना जाता है कि वो सच हो, जो ऐसा माना जाता है कि सच हो और जो यूजफुल एडवाइस देता हो। स्लैम का मीनिंग हो गया टू कोज टू मूव अगेंस्ट हार्ड सरफेस, भाई किसी हार्ड सरफेस के अगेंस्ट मूव करना, ठीक है ना, लाउड नॉइज करते हुए। और अच्छा ये तो हमने कर ही लिया। इश्यूएंस का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ सप्लाइंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, भाई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह या फाइनेंशियल चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करने का जो एक्ट होता है उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। कंप्राइज का मीनिंग होता है किसी चीज़ का हिस्सा या किसी का मेंबर होना। कोग्निसेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को नोटिस करना या मानना जब किसी चीज़ को जज कर रहे हैं आप, ठीक है जी। सौमोटो का मीनिंग होता है अपनी ही गति पर होना, ठीक है। और अगला है डिस्पेंसेशन का मीनिंग होता है पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम जो किसी कंट्री को कंट्रोल करता हो पर्टिकुलर टाइम पे। अगला है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मीनिंग हो गया जो चीज़ आपने पहली बार देखी उस पे जो बेस्ट होता है जो आपको लगता हो। अगला है इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंटेंशनली इन्वॉल्व होना ताकि वो सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन और ज़्यादा बुरी ना हो और किसी दो टाइम के या दो इवेंट्स के बीच में कोई घटना का घटना। कंटेंशन का मीनिंग हो गया बेटा जी कोई डिसएग्रीमेंट होता है जो रिजल्ट अपोजिंग आर्गुमेंट, जो क्या करता है द डिसएग्रीमेंट दैट रिजल्ट्स, जो रिजल्ट देता है फ्रॉम द अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, ठीक है भाई। यहाँ से मुंह दर्द होने लग जाता है यार, पता नहीं ज़्यादा बोल बोल के सुबह से शाम तक। मेमोरेंडम का मीनिंग हो गया डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द डिटेल्स, एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल्स को रिकॉर्ड करता हो। फिर लीगल एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट के बिफोर इट्स बीन ऑफिशियली एक्सेप्टेड, तो ऑफिशियली एक्सेप्ट करने से पहले। इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ स्टार्टिंग यूज अ प्लान और सिस्टम, भी किसी भी प्लान और सिस्टम का स्टार्ट होना, ठीक है ना। सर्कुलेट का मतलब मैंने बता दिया था कि पार्टी के लोगों के इर्द गिर्द घूमना। और स्पेट का मीनिंग होता है एक शॉर्ट आर्ग्यूमेंट होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। और अगला हो गया हमारा पेटिशनर, क्या होता है एक ऐसा पर्सन जिससे पूछताछ की जाती है कोर्ट ऑफ लॉ में और जो पेटिशन साइन करता है। और प्रोसीडिंग का मतलब हो गया लीगल एक्शन। चलो भी कर लेते हैं इसको स्टार्ट। काफी बड़ा ये तो, देखते हैं कितना कर पाएंगे। मेन चीज तो आपकी वो के बाबा के मैंने आपको बेटा पढ़ना सिखा दिया है, ठीक है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जो भी लीगल एक्शन था उस किसके सामने, बिफोर कलकत्ता हाई कोर्ट इन मेडिकल एडमिशंस केस, ठीक है जी। इसके ऊपर बात हो रही थी, तो अब इसको आराम से पढ़ना शुरू करते हैं भाई। अब इसको आराम से शांति से मज़े से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा ही बोर्ड है, हमारा ही टाइम है, हमारा ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। द बेंच इश्यूज, बेंच कौन सा, जो लीगल बेंच है उसके बारे में बात हो रही है। बेंच ने क्या इश्यू किया है, नोटिस
वेस्ट बंगाल द सीबीआई, वेस्ट बंगाल की सीबीआई को, एंड द पेटिशनर, भी जो पेटिशनर के बारे में हमने बात कर ली, जो पेटिशन साइन करता हो या फिर जिसको बुलाया जाता हो कोर्ट ऑफ लॉ में, इन द हाई कोर्ट एंड हैज लिस्टेड, लिस्ट किया गया द जजेस को स्पेट फॉर हियरिंग, और हियरिंग के लिए ऑन जनवरी 29, जनवरी 29। जी हाँ, समझ चुके होंगे इतना तो आप बेटा समझ गए ना इतना, हे भगवान। ठीक है ना, भी जो आर्ग्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेट का मीनिंग हम बात कर चुके हैं। मैंने बोल दिया अ 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर चंद्रचूड़, उनके द्वारा हेड की गई, और इन अ स्पेशल सिटिंग ऑन सैटरडे, शनिवार को, स्टेड ऑल प्रोसीडिंग, सभी जो कानूनी प्रतिक्रियाएं थी उन पे स्टे लगा दिया गया, इन द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में, इन अ मेडिकल एडमिशन केस विच लेड टू पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट आप जानते ही हैं, जब आप हिस्ट्री पढ़ें, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई वॉर वगैरह इस तरीके से, पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 जजेस, 2 जजों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, अगला है द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो क्या था, जो प्लान था, जो सिस्टम का स्टार्ट होना था, उस पर स्टे लगा दिया गया, ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ जस्टिस अभिजीत, ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे को इतने लंबे नाम पढ़ने में नहीं है ना भाई, तुम देखोगे, सिटिंग एज अ सिंगल जज, भी सिंगल जज के लिए सिंगल जज की तरह बैठे थे, बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के बेंच पे, टू ट्रांसफर द केस टू द सीबीआई, ट्रांसफर करने के लिए सीबीआई को। अगला पेज हम ओपन कर लेते हैं। देखो द हिंदू पढ़ना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोच लेते हैं भाई साहब, ठीक है ना। अगला है द बेंच इश्यूड नोटिस, बेंच ने नोटिस किया था टू वेस्ट बंगाल द सीबीआई, वेस्ट बंगाल और सीबीआई को, एंड द पेटिशनर इन द हाई कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन अलाउड, स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया गया टू सेपरेटली फाइल अ स्पेशल लीव पेटिशन, पेटिशन मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, अगेंस्ट द ऑर्डर्स के अगेंस्ट ऑफ जस्टिस गंगोपाध्याय, क्या नाम है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, कोर्स ऑफ द डे के दौरान उसको ये सब कर दिया गया। द सेंटर इंटर्न हैज बीन परमिट किया गया टू सर्कुलेट करने के लिए अ नोट अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी एंड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैव क्वेश्चन, तुषार मेहता से क्वेश्चन किए गए द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है फॉलोड बाय द हाई कोर्ट के द्वारा फॉलो जो किए जाने थे, हाई कोर्ट के द्वारा फॉलो किए जाने थे। कहाँ पे है हम, ठीक है, डिवीजन, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच हेडेड बाय जस्टिस सोमन सेन टू स्टे, भी उसके द्वारा जो उनके जो हेड थे उनके बारे में बात की थी, कौन से जज, ये जज है अभी टू स्टे लगाने के लिए जस्टिस पर गंगोपाध्याय डायरेक्शंस, उसकी डायरेक्शन विदाउट के बिना, इवन परस्यूइंग अ कॉपी जो परस्यून मतलब हालांकि कॉपी परस्यून ऑफ द लेटर्स जुडिशियल ऑर्डर, भी ऑफ लेटर्स जुडिशियल ऑर्डर की जो कॉपी थी उसको परस्यू करते हुए। और आगे है ऑर्डर रिकॉर्ड्स ऑफ द केस और द मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम क्या हो गया, डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द डिटेल, एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है। अपील के बाद बात होती है जी इसकी, मैंने बोला द सेंटर इज मोर कंसर्न्ड है अबाउट द प्रोसीजर, भाई प्रोसीजर को लेके और ज्यादा कंसर्न है ऑफ पासिंग स्टे ऑर्डर विदाउट सीइंग, भी बिना देखे स्टे ऑर्डर पास करने के लिए द अपील मेमो और ऑर्डर, भी अपील मेमो और ऑर्डर मिस्टर मेहता ने ये बात कही। समटाइम्स कभी कभार देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, जो सर्कमस्टांसिस क्या होती है, एक्सेप्शनल होती है,
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिप्लाइड, भी उन्होंने ये रिप्लाई किया। हाउ द सिंगल जज बेंच जस्टिस, हाउ द सिंगल जज बेंच, जो सिंगल जज बेंच है, हैड पास्ड द ऑर्डर्स, भी उन्होंने ऑर्डर को पास किया, इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंटेंशन, ऑल्सो मैटर ऑफ कंटेंशन, जो क्या था, कंटेंशन का मैटर था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल एंड एडवोकेट आस्था शर्मा फॉर द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इंटरवीन्ड, इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा जी, इंटरवीन किया। इतनी परेशानी तो होती नहीं जल्दी से जितनी अभी हो रही है ना, मुंह दुखने लग गया बोल बोल के। ठीक है भाई, आगे है द 5 जज बेंच टोल्ड बोथ द स्टेट, भी दोनों स्टेट को बोला, गवर्नमेंट एंड द सेंटर दैट इज वुड नॉट वांट टू मेक एनी प्राइमरी फेसी, भी प्राइमा फेसी मैंने क्या बताया था, प्राइमा फेसी का मीनिंग क्या हो गया बेटा, भाई जो आपने फर्स्ट टाइम देखा हो और उस पर भरोसा किया हो, ठीक है ना, जो आपको लगता हो या सुना हो, ठीक है ना। कमेंट्स एट दिस पॉइंट इट लिस्टेड द केस, इन्होंने केस को लिस्ट किया फॉर हियरिंग ऑन जनवरी 29। अगला है जी पर्सनल कमेंट्स पढ़ने, अब हमें अपने पर्सनल कमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या गया, जस्टिस उन्होंने क्या हैड मेड पर्सनल कमेंट्स, उन्होंने पर्सनल कमेंट्स दिए इन हिज जुडिशियल ऑर्डर, अपने जुडिशियल ऑर्डर में अगेंस्ट जस्टिस सेन, भाई जस्टिस सेन के अगेंस्ट दिए। ही हैड एक्यूज, उन्होंने एक्यूज किया था जस्टिस सेन ऑफ यूजिंग हिज ऑफिस को यूज करने के लिए टू एक्ट इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो रूलिंग डिस्पेंसेशन था वेस्ट बंगाल का, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजें थी जिन पे कंट्री का कंट्रोल होता है। आगे मैंने बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सो मोटो कोग्निसेंस, भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने टेक किया सो मोटो अपनी गति, अपना निर्णय लिया, कौन सा, कुछ मानने का, जो जज कर रहे थे उस टाइम, ऑफ द स्पेट ऑन फ्राइडे को स्पेट के दौरान। स्पेट क्या था, शॉर्ट डॉक्यूमेंट है ना, ऑन फ्राइडे एंड कन्वीन्ड, और कन्वीन किया द सिटिंग ऑफ इट्स 5 सीनियर जजेज, 5 सीनियर जज हैं क्या, मोस्ट जजेस कंप्राइज बेसाइड्स द चीफ जस्टिस, कंप्राइज क्या होता है, किसी का हिस्सा होना या किसी का मेंबर होना। जस्टिस संजीव खन्ना, BR, ये जो इतने सारे मेंबर्स थे भी, इनके बारे में 27 जनवरी को बातें हुई। 27 जनवरी को टाइम देख लेता हूँ मैं यार, 4 मिनट, क्योंकि मेरे को बीच बीच में टाइम देखना जरूरी है ना, वरना कई बार ये आधे घंटे बाद रुक जाती है। ठीक है ना, आगे है द ट्रेन ऑफ इवेंट्स इन कैलकाटा, जो उनकी चेन थी कैलकाटा हाई कोर्ट हैड स्टार्टेड ऑन जनवरी 24, और ट्रेन का मीनिंग एक चेन भी तो होता है, जैसे हमने कुछ किया था, कुछ वर्ड्स किए थे, है ना, 24 जनवरी को जो स्टार्ट हुई थी। व्हेन जस्टिस गंगोपाध्याय डायरेक्ट किया था CBI इंक्वायरी को ऑन द बेसिस ऑफ पेटिशन एलीग्ड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एलीग्ड क्या होता है, पेटिशन भी क्या होता है, हम पहले ही बात करते। एलिगिंग मतलब कोई वो करना, कोई आरोप लगा देना, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इजुएंस ऑफ फेक कास्ट, कौन सा इजुएंस, फेक कास्ट का जो इजुएंस था, जो उनको सप्लाई किया गया था, फेक कास्ट सर्टिफिकेट को टू गेन मेडिकल एडमिशंस देने के लिए इन द स्टेट में। भाई अगला द जज हैड स्लैम्ड, जज ने क्या किया बेटा, स्लैम किया, किसी हार्ड डिसीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की। द वेस्ट बंगाल पुलिस को बचाने की कोशिश, ताकि वो और ज़्यादा मुसीबत में ना आए। द नेक्स्ट डे सो एडवोकेट ने नेक्स्ट डे क्या किया, किशोर दत्ता मेंशन द केस बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सेन,
भी उनके सामने जो केस रखा कि ऐसा कुछ है, उदय कुमार सेइंग दैट पेटिशनर हैड नॉट इवन शॉट। अब ये सीक का क्या है, अब ये सीक का ना सेकंड फॉर्म है शॉट, और शो आप जानते हैं एक सेंटेंस होता है जो माना जाता है ट्रू और जो यूजफुल एडवाइस देता है। शो का मीनिंग मैंने बताया था। और अगला था सीक, सी का मतलब कोई हेल्प अप्रूवल वगैरह मांगना, ठीक है ना। तो शॉट इसकी सेकंड फॉर्म है। कहाँ गया, अभी तो देखा था मैंने यार, हाँ ये रहा, ये सीक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। द सीबीआई जज, द सीबीआई मिस्टर दत्ता सेड द स्टेट वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, टू एक्सप्लेन द स्टेप्स, एक्सप्लेन स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे, टेकन बाय पुलिस इन द मेडिकल एडमिशन, ये पुलिस के द्वारा जो लिए गए हैं। द डिवीजन बेंच हैड स्टेड द ऑर्डर, ऑर्डर को स्टे कर दिया गया ऑफ द सिंगल जज बेंच टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन टू द सीबीआई, सीबीआई को हैंड ओवर करके, सीबीआई को हैंड ओवर करके। आगे है इसमें, आगे है इन ए कॉन्सिक्वेंट ऑर्डर, कॉन्सिक्वेंट ऑर्डर जस्टिस गंगोपाध्याय पास्ड स्केदिंग रिमार्क्स, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ना, पास्ट स्केदिंग रिमार्क्स अगेंस्ट जस्टिस सेन वाइल, भी इनके अगेंस्ट उन्होंने कॉन्सिक्वेंट में क्या किया, जो रिजल्ट था उसको क्या करना शुरू कर दिया भाई साहब, उसको करना शुरू कर दिया क्रिटिसाइज, किसको, किसको, जस्टिस सेन वाइल के। काउंटरमेंडिंग द स्टे, काउंटरमेंडिंग द स्टे, भाई ऑर्डर को चेंज करने के लिए जो उन्होंने पहले कहा था वो फिर उन्होंने कुछ नया ऑर्डर दे दिया। स्टे ऑर्डर बाय द डिवीजन बेंच, स्टे ऑर्डर बाय द डिवीजन बैंक। ही हैड क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया था अर्जेंसी, जरूरी में, विद विच जस्टिस सेंस बेंच हैड स्टेड हिज ऑर्डर, भाई किसके, विद विच जस्टिस, जिस जस्टिस, जो जस्टिस सेन बेंच हैड स्टेड हिज ऑर्डर, जिसने उसको रोक लगाई थी, फॉर ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑन एन ओरल, जो बात उन्होंने सुनी थी, मेंशनिंग मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मेंशन जो की गई थी। और भी पेजेस हैं क्या इसके, काफ़ी है मेरे ख्याल से अभी भी ना, मुझे लगता नहीं, मैं पूरा कर लेंगे हम। अगला है बाय पासिंग एन ऑर्डर, पासिंग ऑर्डर करने के द्वारा, और विदाउट द इम्पगंट ऑर्डर एंड विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ अपील द डिवीजन बेंच हैज गिवन वेरी रॉन्ग सिग्नल, भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही वो कारण बने किसी को डाउट करने के लिए, किसी के कैरेक्टर पे, कि बहुत ही एक अपील की। द एक मिनट, इधर लाइट पड़ रही है, बाकी एक मिनट यार मैं टाइम देख लूँ, नहीं तो मैं कार्ड चेंज कर देता हूँ। 3 मिनट बाकी हैं अभी, बहुत है अपने को, बहुत है बेटर 3 मिनट ना। जो डॉक्यूमेंट था उसके लिए उन्होंने अपील की थी, बिना डॉक्यूमेंट के उन्होंने अपील की थी। द डिवीजन बेंच हैज गिवन ए वेरी रॉन्ग सिग्नल, भी उन्होंने बहुत ही गलत सिग्नल दिया। दैट विदाउट द ऑर्डर्स, दैट विदाउट द ऑर्डर्स, बिना ऑर्डर्स के, एंड मेमोरेंडम ऑफ अपील, एंड एन अपील कैन बी हर्ड एंड ऑर्डर कैन बी पास्ड, भी अपील को सुना जा सकता है, ऑर्डर को पास किया जा सकता है। व्हाट वाज सो अर्जेंट, जो बहुत ही जरूरी है, जो जरूरी था। हु इज एक्टिंग एज एन इंटरेस्टेड पर्सन, जो एक इंटरेस्टेड पर्सन की तरह एक्टिंग कर रहा था, फॉर वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट, वो इसकी तरह स्टेट में कर रहा था। जस्टिस गंगोपाध्याय हैड ऑब्जर्व इन हिज ऑर्डर, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं था, या पहली बार नहीं है। जस्टिस गंगोपाध्याय हैज कोर्टेड, उनको कोर्टेड कंट्रोवर्सी में उनको घेरा गया हो। इन अप्रैल लास्ट ईयर अप्रैल में भी उनको इस चीज में घेरा गया था। इवेंट्स ट्रिगर्ड, इवेंट्स को ट्रिगर किया गया था बाय जस्टिस। ट्रिगर का मीनिंग क्या था, मैं एक मिनट देख लेता हूं यार, मेरे को याद नहीं अभी। अच्छा भाई, किसी भी चीज का अचानक हो जाना, जो इवेंट्स उनके साथ अचानक हुए, ट्रिगर्ड बाय जस्टिस गंगोपाध्याय इन द सेंसेशनल
एंड पॉलिटिकली सेंसिटिव, सेंसेशनल एंड पॉलिटिकली नेचुरली, जो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड थे और पॉलिटिकली सेंसिटिव थे। वेस्ट बंगाल स्कूल जॉब फॉर ब्राइब, रिश्वत के लिए स्कैम केस हैड लेड ए सिमिलर आउट ऑफ टर्न स्पेशल बेंच। भी आउट ऑफ टर्न का मीनिंग क्या था, कोई चीज़ जो ऑर्डर को फॉलो ना करती हो। स्पेशल बेंच हियरिंग एट PM, एट 8 PM। अब ये कुछ बचता है, अब ये कुछ बचता है, तो मेरे ख्याल से यार तुम लोग ना इतना कर लोगे, मेरा ये मानना है बेटा तुम इतना कर लोगे, बड़ा ही आसान है। और बाकी मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा करा देता हूँ। तृणमूल कांग्रेस लीडर अभिषेक बनर्जी हैड मूव्ड, उन्होंने मूव कर दिया था, मूव हो चुके थे द अपेक्स कोर्ट अगेंस्ट इन अ टीवी इंटरव्यू गिवन बाय जस्टिस गंगोपाध्याय इन विच ही मेड कमेंट्स अबाउट द केस व्हेन इट वाज सब जस्टिस। भी जो केस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। बिफोर हिम, उसके सामने, द सुप्रीम कोर्ट हैड, द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे गया, एंड आफ्टर गोइंग द थ्रू, हाँ उसके थ्रू जाने के बाद, द ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, जो आपने कुछ बात कही है उसको एज इट इज लिखना, ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता, ऑर्डर द केस टू बी ट्रांसफर्ड, जो उसको ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम जस्टिस गंगोपाध्याय, उसके लिए जो उसके द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया। बट इन रादर अनयूजुअल टर्न ऑफ इवेंट जस्टिस गंगोपाध्याय सब्सिक्वेंटली पास्ट एन ऑर्डर, उन्होंने एक सब्सिक्वेंटली ऑर्डर को पास किया, डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को डायरेक्ट करते हुए, टू प्लेस बिफोर हिम बाय मिडनाइट द रिकॉर्ड्स, मिडनाइट द रिकॉर्ड्स विच वर प्लेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, भी उसके सामने, लीडिंग टू द रीअसाइनमेंट ऑफ द केस फ्रॉम हिम, केस को रीअसाइन करने के लिए उनके सामने से। अभी ये लास्ट है मेरे ख्याल से, हाँ, अ स्पेशल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय जस्टिस AS, ये तो आसान है यार, कन्वीन किया गया सेम नाइट को स्टे जस्टिस का, तो भाई ये आसान सा था। और मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कमी है टाइम की, तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की क्लास में।